थैंक यू ब्रदर। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे आने वाले दिनों में आप विश्वास में और भी मजबूत हों और बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलने वालों में से आप बन सकें। आइए हम इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा समय अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करते हैं। आज जो भाग हमने चुना है इब्रानियों की पत्री, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय। इस पहले अध्याय में परमेश्वर के दास जो हैं वो हमसे बातचीत करते हुए परमेश्वर के मधुर बातों को हमें सिखाना चाह रहे हैं और उन मधुर बातों को हमें सीखने की बहुत ज़रूरी है। शायद हम जानते हैं, सुने भी होंगे, लेकिन एक बार फिर से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि विश्वासी का जीवन जो है कई बार उतार चढ़ाव से रहता है। इब्रानी की किताब में भी जो विश्वासी हैं वे लोग यहूदी धर्म के थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को जानकर यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किए। और जब वो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किए तो उनके जीवन में तकलीफ़ें आई। जब वो तकलीफ़ें आई तो वापस वे फिर से वो जो है पुराने मार्ग में जाना चाह रहे थे। सो उनको ध्यान में रखते हुए इस किताब को लिखा गया है। और इस किताब में जो लेखक हैं, जो प्रेरित पौलुस हैं, वो उन लोगों से बता रहे हैं कि फिर से आप क्यों उस जगह पे जाना चाहते हैं, क्यों ना आप परिपूर्णता में बढ़कर परमेश्वर की सेवा में लगे, क्यों ना आप परमेश्वर के वचन में बढ़कर, परमेश्वर के कार्य में बढ़कर आप परमेश्वर की जो शिक्षा है उसमें बढ़ते हुए सिद्धता की ओर जाएं। सो परमेश्वर का वचन हमें सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है, क्योंकि परेशानियों के बीच में, तकलीफ़ों के बीच में, जैसे हमने गवाही में सुना, कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का जन है वो परमेश्वर के वचन से बलवंत होता है और उस पर बलवंत होकर परमेश्वर की शिक्षा को जब प्राप्त करता है तो वो सिद्धता की ओर बढ़ता है। इस पूरे किताब में उस सिद्धता की ओर बढ़े, उसी बात को वो हमें सिखा रहे हैं। तो आइए हम थोड़ा समय अपने ध्यान को इस पहले अध्याय से हम कुछ बातों को सीखेंगे। पहले अध्याय में यीशु मसीह के लिए जो टाइटल दिया गया है वो सन ऑफ गॉड के रूप में दिया गया है, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर के पुत्र के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। सो परमेश्वर का पुत्र वो कौन है, वो क्या है, उसे अगर हम ध्यान से देखें तो परमेश्वर का पुत्र जो है, जो यीशु मसीह जो है, वो पुराने नियम के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा किए हैं। सारे रूल्स को, जितने भी रूल हैं पुराने नियम अगर हम देखें तो उस समय में जो है भविष्यवक्ता का बहुत मुख्य काम था। भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर की बात को सुनकर मनुष्यों को बताता था, मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं उसे परमेश्वर तक पहुंचाता था। सो एक भविष्यवक्ता के रूप में हम देखते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं कि पुराने नियम में याजक का बहुत बड़ा काम था। सो याजकत्व का जो काम है वो भी हम यीशु मसीह में हम देखते हैं। और तीसरी जो बात है, एक राजा के रूप में यीशु मसीह जो है वो एक राजा के रूप में है करके हम देखते हैं। पुराने नियम में जो राजा हैं, दाऊद महाराज हैं, सोलोमन महाराज हैं, उसके बाद जितने भी राजा हैं, उन राजाओं के क्रमशः कार्यों को देखते हुए यीशु मसीह उन सबसे बढ़कर एक राजा है जो आपके दिल में राज करना चाहते हैं, उस बात को वो बता रहे हैं। सो तीन बातों को संक्षिप्त में यहाँ पर हम देखते हैं। पहली बात जो है, यीशु मसीह कौन है अगर हम देखें तो वो एक भविष्यवक्ता है। जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड एज अ प्रॉफिट। यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, एक प्रॉफिट है। देखिए यहाँ पर पहले वचन में देखिए वहाँ लिखा है, पूर्व युग में, पूरे समय में परमेश्वर ने अपने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। यानी ओल्ड टेस्टमेंट पूरा परमेश्वर जो है भविष्यवक्ताओं के साथ बातें की। भविष्यवक्ताएं जो बातें बताती थी उन बातों को लोगों तक पहुंचाया जाता था। सो भविष्यवक्ता जो है वो लोगों को परमेश्वर की बातों को बताता था। सो यहाँ पर वही बात को याद दिला रहे कि पुराने समय में, पुराने युग में परमेश्वर ने आपके बाप दादाओं के साथ थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। लेकिन इन अंतिम दिनों में आपसे और मुझसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। देखिए वहां पे दूसरे वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की और जिसे सारे वस्तुओं के ऊपर वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। यहाँ पर यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में हम देखते हैं। और ये भविष्यवक्ता कौन है अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरे तीसरे वचन में पाते हैं, ये भविष्यवक्ता वो है जो
सृष्टि के आरंभ से था। देखिए वहां लिखा है सारी सृष्टि की रचना उसी के द्वारा हुई और सारी वस्तुओं का वारिस वही है। तो ये यीशु मसीह जो है सारे वस्तुओं का वारिस है, सारी सृष्टि की रचना उसी ने की और सारे महिमा का प्रकाश का छाप उसी में ही पाया जाता है। सो ये यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। सो आज इस अंतिम दिनों में अगर कुछ बातें हमसे कोई कर रहा है तो वो परमेश्वर का वचन है। और ये परमेश्वर का वचन जो है हमसे बातें कर रहा है जो यीशु मसीह को दर्शाता है। इसलिए बाइबल में कई जगह हम इस बात को देखते हैं। जैसे अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहले वचन को पढ़ें तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये पहला आदि में जो वचन था वही यीशु मसीह है और वही एक भविष्यवक्ता के रूप में आपसे और मुझसे बातें कर रहे हैं। सो जब भी परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है तो आप याद रखिए कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं। और यीशु मसीह जो है एक भविष्यवक्ता के रूप में आपसे बातें कर रहे हैं जो भविष्य की सारी बातों को आपको बताते हैं और कहते हैं कि सारी सृष्टि की रचना उन्होंने ही अपने कार्यों से की है। और यही यीशु मसीह पिता परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं या उनके प्रतिबिंब को दिखाते हैं। द परफेक्ट रिवीलर ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट इज। परमेश्वर कौन है किसी ने नहीं देखा, उस परमेश्वर के रूप को हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। यीशु मसीह जो है अपने द्वारा परमेश्वर को दिखाने वाले हैं और इसलिए एक भविष्यवक्ता के रूप में यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस याद दिला रहे हैं, क्योंकि ये यहूदी लोग जो है यीशु मसीह को भविष्यवक्ता के रूप में नहीं मान रहे थे। ये यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं जान रहे थे। इसलिए वो कह रहे हैं ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि वे लोग भविष्यवक्ता पर विश्वास करते थे लेकिन यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आज भी हमें से कई लोग जो है यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करने में थोड़ा आगे पीछे होते हैं जब तकलीफें आती हैं। तो यहाँ पर इनके जीवन में भी तकलीफें आई तो इन लोगों ने यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करने से पीछे हटे। तब प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि ये परमेश्वर का जो पुत्र है, द सन ऑफ गॉड इज अ प्रॉफिट। और इसलिए उस भविष्यवक्ता की बात को सुनिए, समझिए और परमेश्वर के प्रेम में बंधिए। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि हम यीशु मसीह को एक प्रॉफिट के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। क्यों दर्शाया गया है? वो इसलिए कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे बातें करते हैं। यीशु मसीह जो है वो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं और इसीलिए वो हमसे बातें करते हुए हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं। तो पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है जीसस क्राइस्ट एज अ प्रॉफिट। और थोड़ा आगे चले जाए उसके तीसरे वचन में जब आते हैं तो वहाँ पर उस यीशु मसीह को जो महिमा का प्रकाश है, सब वस्तुएं उसी के सामर्थ्य के द्वारा बनाई गई है, उसके वचन के द्वारा संभाला जाता है, वो यीशु मसीह क्या है अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि वो यीशु मसीह जो है एक भविष्यवक्ता के रूप में है। यीशु मसीह कौन है? एक भविष्यवक्ता के रूप में है। और दूसरी बात जो है वो ये है यीशु मसीह जो है एक याजक के रूप में है, द सन ऑफ गॉड एज अ प्रीस्ट। उसके तीसरे वचन में आखिरी भाग में जब आते हैं तो हम पाते हैं दिस जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड इज अ प्रीस्ट एंड ही इज अ हाई प्रीस्ट। देखिए वहां पे देखिए आखिरी भाग में लिखा है वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा। तो ये यीशु मसीह कौन है? ये याजक है और एक ऐसा याजक जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। इट रिमाइंड्स थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर वन, उनका जो बलिदान है वो बहुत ही प्रमुख एक बलिदान है। वो क्यों हुआ? टू पर्ज योर सिन, आपके पापों को धोने के लिए वो अपने आप को बलिदान दिए। ये पहली बात है। दूसरी बात जो ये है कि वे परमेश्वर के जो संतान है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो अपने पूरे कार्य को पूरा किया। जिसको जो भी काम सौंपा गया था यीशु मसीह को, उस कार्य को पूरा किया। इसलिए वहां लिखा है कि वो अपने परमेश्वर पिता के दाहिने जा बैठा, सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ द फादर। सो दूसरी बात तो याद दिलाते हैं वो ये है कि एक याजक के रूप में उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया, पूरा करके वो जाकर महिमा में परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सो दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया है। इसलिए आज हमें
बलिदानों को देने की जरूरत नहीं है। आज हमें परमेश्वर के सन्मुख आकर नारियल को फोड़ने की जरूरत नहीं है, या किसी प्रकार के उस बात को करने की जरूरत नहीं है, या किसी भेड़ बकरी के बलिदान को देने की जरूरत नहीं है, खून बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बदले यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। हमारे बदले यीशु मसीह ने जो है उस कार्य को पूरा किया, इसलिए वो जाकर अपने परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जा बैठा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि वो ऊंचे पर उठाया गया। देखिए वहां लिखा है, पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा। तो ये यीशु मसीह एक याजक के रूप में ऊंचे स्थान पर है, और वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ ऊंचे स्थान पर रहने वाले बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचनों को जानें, उनके वचनों को समझें, और उनके साथ हम उनके दाहिने जाकर बैठें। तो ये परमेश्वर का कार्य जो है, परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। सो पहली बात, वो भविष्यवक्ता है, इसलिए हमें क्या करना है, उनकी बातों को सुनना है। वी हैव टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू स्पेंड सम टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। दूसरी बात यह है, उन्होंने हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध और पाक किया है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें उनकी आराधना करना है, उनकी स्तुति प्रशंसा करना है, उनके नाम को ऊंचा उठाना है, और उनके गवाह बनकर इस दुनिया में रहना है। द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड माई लाइफ। हमारे जीवन में उनके गवाह बनकर रहना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एक याजक के रूप में आपके सारे पापों को धोकर आपको शुद्ध और पाक बनाए हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है, एक याजक के रूप में यीशु मसीह जो हैं वो हमारे लिए सारे कार्य को पूरा करके दाहिने जा बैठे और महिमा मन के ऊंचे स्थान पर विराजमान है, और हम सबको उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर से मांगे, प्रभु जी आप मुझे उस ऊंचे स्थान पर बैठाइए। हमें चाहिए कि हम मांगे परमेश्वर से कि प्रभु जी मेरा विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु जी आप मुझे अपने मार्ग पर चलाइए, आप मुझे सच्चाई पर चलाइए, आप मुझे जीवन दिए हैं, इस जीवन को एक मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए आप मेरी सहायता करिए। ये हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। सो परमेश्वर से की आराधना करना, परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करते हुए उनकी प्रार्थना में उनके साथ समय बिताना, उनसे मांगना बहुत ज़रूरी है। आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। आपने मांगा नहीं इसलिए आपको मिला नहीं करके कई बार कहते हैं, या वो कहते हैं कि आप पूरे धैर्य से परमेश्वर से मांगिए करके हम पाते हैं। पहला यूहन्ना में अगर आ जाए, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 12वें वचन में एक बात को वहाँ पे लिखा है, तुम परमेश्वर के पास जब आते हो तो पूरे अधिकार के साथ उनसे मांगिए करके लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 11वें वचन में देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, हम परमेश्वर से कैसे मांगे। देखिए वहाँ लिखा है उसके 11-12वें वचन में लिखा है, 12-13 वचन में अगर हम देखें तो उस बात को हम देख सकते हैं, या 12-13-14 वचन में अगर हम पूरा सारांश को देखें, वहाँ लिखा है हम उसके सामने हियाव से होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। 14वां वचन 5वां अध्याय उसके 14वें वचन में वहाँ पे हमें याद दिलाने 12-13 में याद दिलाते हैं कि जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ है। यानी एक याजक के रूप में जो यीशु मसीह है अगर हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जीवन है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो हमें जीवन नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो विश्वास के साथ आए, ये जाने कि हमें अनंत जीवन परमेश्वर दे सकते हैं। इसलिए पूरे हियाव के साथ विद कॉन्फिडेंस यू आस्क टू गॉड, यू विद द कॉन्फिडेंस यू आस्क विद गॉड, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि जो अपने हियाव के साथ परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर इसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ वो मांगता है वह उसकी सुनता है। परमेश्वर हमारी सुनता है। तो दूसरी बात याद दिलाते हुए ये है कि यीशु मसीह द सन ऑफ गॉड एज अ प्रीस्ट he have fulfilled all the things for you, all the requirement is fulfilled. That's why whatever things you want you ask with him, आप उनसे मांगिए और उनसे पाइए। ये दूसरी बात हम सीखते हैं। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है, पहला अध्याय उसके इब्रानी की पत्री पहला अध्याय उसके 8 और 9 वचन में देखते हैं। तीसरी बात, यीशु मसीह जो है एक राजा है, द सन ऑफ गॉड एज अ किंग, सन ऑफ गॉड एज अ किंग। उसके 8वें वचन में लिखा है, 9वें वचन में लिखा है,
तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। माफ करिए 8वां वचन, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे हमारे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। देखिए यहां पर परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। द सन ऑफ गॉड एज अ किंग, परमेश्वर का जो सिंहासन है, द थ्रोन ऑफ जीसस क्राइस्ट विल बी फॉर एवर एंड एवर। ये परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। सो राजा का कार्य भी पुराने नियम में है। सो एक भविष्यवक्ता, एक याजक, एक राजा, ये तीनों चीजें जो है यीशु मसीह में पूरी होते हुए हम पाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये यीशु मसीह जो राजा है, जिसका सिंहासन अनंत काल का सिंहासन है, वो राजा आपके हृदय में राज करना चाहता है। आपके हृदय में वो निवास करना चाहता है, क्योंकि हमारा हृदय जो है उसमें हमेशा हमारी बातें राज्य करती रहती हैं, हमारे विचार राज्य करते हैं, हमारी सोच राज करती है, हमारे अंदर का जो पापमय बात है वो राज्य करता है, जिसके कारण हम यीशु मसीह को बाजू में रख देते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये यीशु मसीह जो है वो एक ऐसा राजा है जो अनंत काल का राजा है, जो आपके हृदय में रहना चाहता है, आपके हृदय में राज्य करना चाहता है। सो इस राजा के बारे में अगर हम देखें तो वहां लिखा है, उसका सिंहासन युगान युग रहेगा और तेरा राजदंड न्याय का राजदंड है। तेरा राजदंड जो है वो न्याय का राजदंड है। इसलिए हमें क्या करना है, अगर हम देखें उसके 9वें वचन में हम पाते हैं, 9वें वर्ष में लिखा है, तूने धर्म से प्रेम किया, अधर्म से बैर रखा। सो हमें परमेश्वर को अपने हृदय में राज करने देना है, तो हमें परमेश्वर के धर्म से जीना है, क्योंकि परमेश्वर जो है धर्म से प्रेम रखता है। He likes the righteousness and he wants you to be righteous. So इसलिए वो धर्म से प्रेम करता है। He loved the righteousness in you and that's why he want to rule your heart, क्योंकि हमारे हृदय से ही सारी मलिनता बाहर आती है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि वो धर्म से प्रेम करता है, अधर्म को से वो बैर रखता है। सो हमारे अंदर के अगर हमारे हृदय में अगर अधर्म है तो राज्य परमेश्वर नहीं कर सकते हैं, यीशु मसीह नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह को हम मानते हुए उसे अपने जीवन का राजा बनाएं। अगर हम उसको अपने जीवन का राजा बनाते हैं तो सचमुच में हमारा जीवन जो है वो आशीषमय रहता है। ये 3 बातें संक्षिप्त में मैंने आपसे बांटा है। पहली बात यह है कि वो भविष्यवक्ता है, आपसे बातें करना चाहते हैं, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात, परमेश्वर जो है कि याजक है, यीशु मसीह जो है कि याजक के रूप में है, उन्होंने आपके पापों को धोकर आप शुद्ध और पाक बनाया है। क्या आप उनकी आराधना करने के लिए अपने मन को तैयार रखते हैं? वो आपकी आराधना को चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं, और इसलिए आपको चाहिए कि आप उस परमेश्वर को जो याजक है, जिसने आपके लिए सब कुछ दिया, उसकी आराधना में क्या आप और मैं समय बिता सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को प्रेज कर पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना में अपने समय को बिता रहे हैं? ये दूसरी बात याद दिला रहे। तीसरी बात, यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए राजा है और वो चाहते हैं कि आपके हृदय में राज करे, मेरे हृदय में राज करे। क्या आप अपने हृदय में परमेश्वर को आह्वान करते हैं? क्या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप अपने आप को उस राजा के हाथ में सौंपते हैं? अगर आप अपने आप को उस राजा के हाथ में सौंपते हैं तो ये राजा आपको ऊंचे स्थान पर ले जाने वाले हैं, ऊंचे पर महिमामय के दाहिने आपको भी बैठाने के लिए वो तैयार है, आपको स्वर्गराज का वारिस बनाने के लिए तैयार है, आपको वो अपना बेटा और बेटी बनाना चाहते हैं। तो क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करते हुए हम इस निर्णय को लेकर, प्रभु जी मैं जरूर आपके वचन को पढ़ूंगा, सीखूंगा, आपकी आवाज़ को सुनूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए भविष्यवक्ता हैं। आपका वचन बाइबल में मुझे सारी भविष्यवाणी को बताता है। तो मैं प्रभु जी आपके वचन को सीख कर, आपके वचन को सुनकर, आपके वचन के ध्यान मनन करते हुए आपके वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हम सबसे बेहद प्रेम किया और हमें बचाने के लिए आप मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए, और प्रभु जी हम सब के बदले आपने उस दर्दनाक मृत्यु को सह लिया। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस धर्मशास्त्र के लिखी हुई सारी बातों को हमारे लिए आपने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने इन तीनों ऑफिसेस को आपने जस्टिफाई किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप एक भविष्यवक्ता, एक याजक और एक राजा हैं। हमारे जीवन में आप राज्य करना चाहते हैं।
हाँ प्रभु जी, कई बार हम अपने स्वभाव के कारण आपको राज्य करने से रोकते हैं, आपको अपना राजा बनने से रोकते हैं। पिता परमेश्वर, हमें माफ़ करिए। एक बार फिर से हम आपको अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के राजा आप बनकर हमें चलाइए और हमें आपकी इच्छा के अनुसार ढालिए। प्यारे प्रभु जी, आपके मधुर वचनों के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके मधुर वचनों के लिए हम एक बार फिर से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम सब परेशानी तकलीफ़ों में कई बार आपसे दूर चले जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर प्रभु जी इन लोगों ने आपसे दूर चले गए, परंतु आपके वचन से एक बार फिर से आपने बातचीत करते हुए आपने फिर से उन लोगों को उन दिनों में और आज हमारे जीवनों में आपने हमें फिर से आपके करीब आने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम जब निर्बल होते हैं तो आपका वचन हमें बलवंत करता है। जब हम निस्सहाय होते हैं तो आपका वचन हमारी सहायता करता है। जब हम मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो आपका वचन कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। उसी मार्ग में हम चलते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता करिए। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है प्रभु जी। उस दीपक में, उस उजियाले में चलते हुए हम आपकी इच्छा को पूरा करते हुए निरंतर आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा में समय बिताने के लिए आप सहायता करिए। पिता परमेश्वर, आपके मधुर वचनों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना, आराधना यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।